नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हाईकोर्ट के फैसले के बाद जेबीटी भर्ती की काउंसलिंग पर रोक, 3 मार्च को सुनवाई। लोक सेवा आयोग ने घोषित किया प्रशासनिक सेवा 2019 का रिजल्ट, 50 रहे सफल। कोरोना वैक्सीनेशन मामले में सबसे धीमे ऊना व सोलन, स्वास्थ्य सचिव ने 1 हफ्ते में व्यवस्था ठीक करने को कहा। फीस वसूली पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अब और नहीं, राज्य सरकार बनाने जा रही सख्त कानून। नए कोर्स शुरू करने को लेनी होगी अप्रूवल, निजी शिक्षण नियामक आयोग ने रखी नई शर्त। चट्टानें गिरने से किन्नौर में खारो ब्रिज के समीप राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 अवरुद्ध, वाहनों की लगी लंबी कतारें। बढ़ते ईंधन के दामों पर प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना, राठौर बोले कहां गया अच्छे दिनों का वादा। पढ़ना लिखना अभियान के तहत तैनात होंगे वॉलंटियर शिक्षक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। कांगड़ा में 12वीं के छात्र ने फंदा लगाकर समाप्त की जीवन लीला, जांच में जुटी पुलिस। दुबई में नौकरी करने का सुनहरा मौका, 18 व 19 फरवरी को शाहपुर में होगा इंटरव्यू। अब खबरें विस्तार से। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट के फैसले के कारण जेबीटी बैच वाइज भर्ती की काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। पिछले कल ही हाई कोर्ट ने 3 मार्च को मुख्य केस की सुनवाई तक काउंसलिंग पर स्टे लगाया था। 3 मार्च को जेबीटी कमीशन वाले केस की सुनवाई के दिन अब दोनों केस एक साथ सुने जाएंगे। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा 2019 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। प्रारंभिक परीक्षा में 546 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इनमें से 440 ने मुख्य परीक्षा दी थी। मुख्य परीक्षा 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आयोजित की गई थी। मुख्य परीक्षा में 50 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। अब इन अभ्यर्थियों का पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 3 मार्च से 10 मार्च को होगा। साक्षात्कार आयोग के कार्यालय शिमला में होंगे। राज्य में चल रही कोरोना की वैक्सीनेशन के मामले में बेशक हिमाचल देश भर में अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन हमारे 2 जिले काफी धीमे हैं। इनमें सोलन और ऊना का नाम शामिल है। सीएमओ के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने अगले 1 हफ्ते में व्यवस्था ठीक करने को कहा है। कुछ प्राइवेट स्कूलों द्वारा वसूली जा रही मनमानी फीस पर अब राज्य सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने साफ किया है कि आने वाले बजट सत्र में प्राइवेट स्कूल फीस के लिए बने कानून में संशोधन होगा। वह सचिवालय में मीडिया से बात कर रहे थे। प्रदेश के किसी भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान में नए कोर्स शुरू करने को लेकर कंडीशन अप्रूवल लेनी पड़ेगी। नए सत्र में निजी शिक्षण नियामक आयोग ने अब नई शर्त लगा दी है। इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नए साल या नया कोर्स शुरू करने के लिए आयोग की मंजूरी लेना जरूरी होगा। कंडीशन अप्रूवल देते समय देखा जाएगा संस्थान बिना आधारभूत ढांचे या फैकल्टी के कोई नया कोर्स तो नहीं शुरू कर रहे। जनजातीय जिला किन्नौर में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 खारो ब्रिज के समीप पहाड़ी से चट्टानें गिरने की वजह से अवरुद्ध हो गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं वाहनों की लंबी कतारें भी लग गई हैं। जिला किन्नौर में आए दिन इस तरह चट्टानें खिसकने के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन आज राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर चट्टानें खिसकने से किसी भी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जिले के ऊपरी क्षेत्रों में आने जाने वाले लोगों को सफर के दौरान अपनी जान का खतरा बना रहता है। वहीं सड़क मार्ग को खोलने के लिए ग्रेव की मशीनें व कर्मचारी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। वहीं इस सड़क मार्ग को बहाल करने में लगभग 24 घंटे तक का समय लग सकता है। देश में लगातार बढ़ रहे डीजल, पेट्रोल, गैस के दामों पर प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने एलपीजी सिलेंडर के मूल्यों में एकमुश्त 50 रुपए की बढ़ोतरी को गैर वाजिब बताते हुए इसका सीधा असर आम और गरीब लोगों के साथ साथ महिला वर्ग पर बताया है, जिन्हें सीमित साधनों व सीमित आय के चलते अपने घर का चूल्हा चौका चलाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी ने पहले ही लोगों के जीवन पर विपरीत असर डाला है, तो दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। उन्होंने कहा अच्छे दिनों का नारा लेकर सत्ता में आई मोदी सरकार आज चुप क्यों है। उन्होंने कहा सरकार बताए कि अच्छे दिन कब आ रहे हैं। राठौर ने कहा यूपीए सरकार के समय अगर यदा कदा 5-7 रुपए भी किसी वस्तु के दाम बढ़ जाते थे तो भाजपा के नेता सड़कों पर उतरकर हाय तौबा करते थे, लेकिन आज यही नेता कहीं अंधेरे में अपना मुंह छुपा कर बैठे हुए हैं।
शिक्षा विभाग ने पढ़ना लिखना अभियान के तहत प्रदेश के 6 जिलों में उप निदेशकों को वॉलेंटियर टीचर की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। यह तैनाती अस्थायी तौर पर होगी। इस अभियान को प्रदेश चंबा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी और सिरमौर जिला में शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए इन 6 जिला उप निदेशकों को निर्देश जारी किए गए हैं। हर आयु वर्ग के व्यक्ति को साक्षर बनाने के उद्देश्य से पढ़ना लिखना अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए जिला उप निदेशकों को वॉलेंटियर टीचर की तैनाती कर 15 वर्ष की आयु से ऊपर के लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें पढ़ाने को कहा गया है। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार ने 2.5 करोड़ का बजट मंजूर किया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी के साथ लगती पंचायत बोहन भाटी में एक 12वीं कक्षा के छात्र ने घर में दुपट्टे से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची ज्वालामुखी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल देहरा भेजा है। जानकारी के अनुसार पंचायत भाटी बोहन के गाँव भाटी में 17 वर्षीय छात्र दीपक ने अपने घर पर एक बंद कमरे में दुपट्टे से फंदा बनाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस के अनुसार आत्महत्या के कारणों की जाँच की जा रही है। मामले की पुष्टि डीएसपी तिलकराज ने की है। विदेश में नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। विश्व स्तरीय वाहन निर्माता अशोक लेलैंड मल्टीनेशनल कंपनी आपके ख्वाब को पूरा करेगी। कंपनी ITI शाहपुर में 18 व 19 फरवरी को एक कैंपस साक्षात्कार का आयोजन करेगी। इस अवसर पर एसोसिएट ट्रेनी के लगभग 100 पदों के लिए प्रशिक्षित व अनुभव प्राप्त युवाओं का चयन किया जाएगा। सिलेक्ट होने पर युवाओं को एसोसिएट ट्रेनी के तौर पर रखा जाएगा, जिसकी एवज में उन्हें 20,000 रुपए से 23,000 रुपए तक का मासिक वेतन दिया जाएगा। मासिक सैलरी के अलावा उनका खाना पीना, रहना, फ्लाइट टिकट और वीजा इंश्योरेंस निशुल्क रहेगा। साथ ही अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं भी कंपनी मुहैया करवाएगी। इंटरव्यू में भाग लेने वाले युवा का किसी सरकारी या निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 1 वर्षीय या 2 वर्षीय NCVT कोर्स पास किया होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए।